मैं आज आपको CEIR पोर्टल के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये CEIR पोर्टल है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों है। सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्ट्रेशन के नाम से ये पोर्टल है CEIR। इसकी ज़रूरत है कि अगर किसी का भी मोबाइल गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है और उस मोबाइल का गलत उपयोग ना हो, कोई चोर या कोई भी क्रिमिनल उस फ़ोन का इस्तेमाल न कर पाए, उस चीज़ को रोकने के लिए ये पोर्टल बनाया गया है और दोबारा हम उस मोबाइल को ढूंढ सकें, इसके लिए भी ये पोर्टल है। इसलिए जब भी आपका मोबाइल गुम हो जाता है तो तुरंत ही पहले अपना जो सिम है उसको ब्लॉक करवाएं। कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जो भी सिम है, जिस भी कंपनी की है, सबसे पहले ही हमें वो सिम बंद करवानी चाहिए तुरंत। उसके बाद हमें अपनी लॉस्ट की रिपोर्ट कटवा के और वो लॉस्ट वाली जो रिपोर्ट है लॉस्ट प्रॉपर्टी की, वो रिपोर्ट लेके हम इस CEIR पोर्टल पे अपलोड करेंगे। वो किस प्रकार करेंगे, ये CEIR पोर्टल है, इसको हम सर्च करेंगे गूगल पे, इस प्रकार जो मैंने ऊपर बताया है इस ऐसे, और ये सर्च किया और उसके बाद हम यहाँ पे गए। अब ये इसका इस प्रकार से ये हमें दिखाई देता है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं ब्लॉक स्टोलन मोबाइल और अनब्लॉक और चेक स्टेटस। हम ब्लॉक वाले ऑप्शन में जाएंगे तो ये इस प्रकार से हमें ये दिखाई देगा। ये देखिए, ये फार्म निकला है। ये फार्म में सबसे पहले मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, ये मैंडेटरी है, यानी आपका जो मोबाइल गुम हुआ है उस समय उसमें जो सिम थी ना, वो सिम हमें यहाँ पे भरनी है। और ये सिम हमारे पास दोबारा निकलवा के, यानी जो मोबाइल गुम हो चुका था उसमें जो सिम थी वो तुरंत अपनी निकलवाएं। उसके बाद CEIR पोर्टल पे अपनी कंप्लेंट अपलोड करें, तब ये नंबर यहाँ पे भरेंगे, क्योंकि इस पे OTP आएगा। इसमें लिखा है ना, दिस मोबाइल नंबर शुड बी द वन विच वाज इन यूज विद द लॉस्ट स्टोलन फोन, OTP विल बी सेंट ऑन दिस मोबाइल नंबर। यानी जो OTP आएगा वो उसी नंबर पे आएगा जो गुम होया था, वो नंबर हमें इसमें डालना है सिम नई निकलवाने के बाद। अब अगर उसमें दूसरी कोई सिम थी तो वो भरनी है, उसका क्या नंबर था। और हर मोबाइल में 2 IMEI होते हैं, हमें ध्यान नहीं रहता, और दुकानदार भी हमारे बिल के अंदर एक ही IMEI लिखता है। अब दूसरा IMEI ये वाला नीचे वाला कहाँ से लाएं और ये कहाँ से लाएं। अगर आपके पास बॉक्स है मोबाइल का, वो उस पे दोनों IMEI होते हैं, वो दोनों IMEI हमें फर्स्ट वाला यहाँ पे भरना है और सेकंड वाला यहाँ पे। अब आता है नीचे कि उस मोबाइल का ब्रांड कौन सा था। इनमें से हम ब्रांड चुन सकते हैं, कौन सा था, क्या था, डिवाइस ब्रांड क्या थी, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। डिवाइस मॉडल कौन सा था वो हम चुन सकते हैं, जैसे यहाँ पे ऊपर वाले में डिवाइस में सर्च करते हैं हम, ये देखिए ओप्पो आ गया। अब ओप्पो में ब्रांड कौन, मॉडल कौन सा था, वो मॉडल हमें भरना है पे, ठीक है। ब्रांड का नाम मैंडेटरी है। आप उसके बाद आते हैं हम अपलोड मोबाइल परचेज इनवॉइस, यानी आपका जो बिल था वो यहाँ से हम चूज़ फाइल करेंगे। आपके फ़ोन में उसकी कॉपी होनी चाहिए, फ़ोटोकॉपी, और वो यहाँ से चूज़ फाइल करके हम वो यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। ये मेरे उन भाइयों के लिए है जिनको इस बारे में पता नहीं है। वो भाई कृपया विचलित ना हो, जिनको इनके बारे में पता है वो सोचने लगे कि हमें ज्ञान देने की कोशिश की जा रही है। पुलिस केवल आपकी सहायता के लिए ये वीडियो बना रही है, और आपको परेशानी ना हो, घर बैठे ये कार्य करें। किसी बिचौलिए के माध्यम से पैसे का लेन देन न करें, ना ही किसी को पैसा दें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट हरियाणा सरकार ये कर रही है, मोबाइल ढूंढ के दे रहे हैं।
कहीं पर भी मोबाइल चलेगा, हम मंगा के बाकायदा पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से आपको मोबाइल दिया जाएगा। लॉस्ट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, लॉस्ट प्लेस कौन सा था, कहाँ पे आपका मोबाइल गुम हुआ था, वो जगह लिखनी है। लॉस्ट डेट यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे, किस डेट को मोबाइल गुम हुआ था। उसके बाद कौन सा स्टेट है आपका, उसके बाद कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, और आपका पुलिस स्टेशन कौन सा है जिस जुरिडिक्शन में आपका मोबाइल गुम हुआ था। अगर आप सपोज कीजिए आप रहने वाले हैं भिवानी के, आपका मोबाइल रोहतक गुम हुआ है, तो आप रोहतक भी गुम की अपनी रिपोर्ट कटवा सकते हैं और भिवानी भी, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये एक पुलिस कंप्लेंट नंबर जो आपने लॉस्ट की कटवाई थी वो यहाँ पे भरनी है। उसके बाद जो कंप्लेंट कटी थी लॉस्ट प्रॉपर्टी की, वो यहाँ पे चूज, ये जो ग्रीन है ऐड मोर कंप्लेंट्स, यहाँ पे चूज फाइल का जो ऑप्शन है ये वाला, यहाँ पे सिलेक्ट करके वो कंप्लेंट भी हमें यहाँ पे अटैच करनी है। उसके बाद आता है मोबाइल ओनर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यानी मोबाइल के ओनर का पर्सनल डाटा इसमें हमें भरना है। ओनर का नाम क्या है और आपका एड्रेस क्या है। अब आपको यहाँ पे अपलोड आइडेंटिटी, यानी आपके पास आधार की कॉपी है या डीएल की कॉपी है या वोटर कार्ड है, वो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये आईडी ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कोई भी आईडी आप सिलेक्ट करें। उसके बाद वो आईडी यहाँ पे चूज फाइल में जाके अटैच करनी है। उसके बाद आइडेंटिटी नंबर, वो जो भी आधार नंबर है वो भरना है, या डीएल नंबर है तो वो भरना है, या आपका वोटर आईडी नंबर है तो वो यहाँ पे भरना है। अगर आपकी ईमेल है तो वो ईमेल आपने यहाँ पे करनी है। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात ये है कि आप ये जो गूगल पे सर्च करेंगे, पहले आप अपनी ईमेल से इसमें लॉगिन करेंगे, उसके बाद आप आगे ये चीज़ें कर पाएंगे। ये आ जाता है फिर आपका कैप्चा, ये कैप्चा आ गया। ये कैप्चा यहाँ पे नीचे भरेंगे, जो भी ऊपर दिखाई दे रहा है ना, ये N छोटा, फिर 9, फिर PV2FR, ये यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर फॉर OTP के लिए हमने फिर वही जो ऊपर नंबर भरा था वो यहाँ पे नंबर भराएंगे, और जैसे ही गेट OTP करेंगे तो OTP सबमिट का ऑप्शन खुल जाएगा। उसके बाद वो OTP उसमें भरेंगे और ये यहाँ पे टिक करेंगे, और ये ग्रीन वाला नीचे सबमिट है, इसको हम सबमिट कर देंगे और आपका मोबाइल ब्लॉक हो जाएगा। यानी जो भी कोई उसमें सिम डालकर यूज़ करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं चलेगी सिम, आपका मोबाइल उसके लिए केवल बॉक्स बन के रह जाएगा। अब आते हैं हम, अगर आपका मोबाइल आपको मिल गया तो हम कैसे उसको अनब्लॉक करें। हम फिर से बैक जाएंगे। अब ये है अनब्लॉक का। अब इसमें जो आपने ब्लॉक करने के लिए जो कंप्लेंट इसमें एंट्री की थी, उसका एक आईडी, रिक्वेस्ट आईडी जनरेट हो जाती है। वो रिक्वेस्ट आईडी यहाँ पे हम भरेंगे, और उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर था OTP के लिए, वही नंबर यहाँ पे भरेंगे। और अनब्लॉक क्यों करना चाह रहे हैं, ये ऑप्शन है इनमें से, रिकवर्ड बाय पुलिस, फाउंड बाय सेल्फ, ब्लॉक बाय मिस्टेक, ये ऑप्शन हमें यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद फिर यही कैप्चा नीचे यहाँ पे एंट्री करनी है कैप्चा की, और फिर OTP वाला वही नंबर, और गेट OTP और सबमिट OTP का ऑप्शन उसके बाद ओपन हो जाएगा। आप वहाँ पे OTP भरें और सबमिट करें, आपका मोबाइल फिर से अनब्लॉक हो जाएगा और एक बार आप रीस्टार्ट कर लें। धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखी, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। भारत सरकार और हरियाणा सरकार ने मिलकर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है और आपकी समस्या को दूर किया है। किसी भी जो भी ये दलाल घूमते हैं ई-दिशा केंद्र के आर बार, ये बेवजह आपको लूटते हैं। आप घर बैठे, सरकार ने इतनी अच्छी सुविधा दी है, इसका प्रयोग करें और अपने बच्चों को या अपने मित्रों को, जो भी आपके आसपास है, जिसका भी मोबाइल गुम हो जाता है, तो वो इस प्रकार से अपने मोबाइल को घर बैठा आराम से ब्लॉक कर सकता है। थैंक यू।